हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है इंडियन पार्लियामेंट पे। बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पार्लियामेंट एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। देखिए, आर्टिकल 79 में पार्लियामेंट आता है। देखिए, पार्लियामेंट को हमने अडॉप्ट किया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। देखिए, पार्लियामेंट में आता है प्रेसिडेंट, लोकसभा प्लस राज्यसभा। देखिए, इंडियन पार्लियामेंट देश का सबसे बड़ा डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जहां सारे बड़े फैसले लिए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला कि पार्लियामेंट में दो पार्ट्स होते हैं। लोकसभा, जहां सीधे लोगों के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, और राज्यसभा, जहां स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। देखिए, यहाँ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट मिलके देश का कानून बनाते हैं। देखिए, लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है। देखिए, यहाँ पे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं जो डायरेक्ट इलेक्शन के ज़रिए चुने जाते हैं। देखिए, ये लोगों की आवाज़ उठाते हैं और उनके इश्यूज़ को पार्लियामेंट में रखते हैं। और देखिए, लोकसभा में कानून पास करने का मेन रोल होता है। राज्यसभा की अगर हम बात करें तो इसे काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं। यहाँ स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं जो इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। देखिए, राज्यसभा का काम लोकसभा के डिसीजंस को रिव्यू करना और स्टेट्स के मुद्दों को उठाने का होता है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि पार्लियामेंट देश का सबसे बड़ा डिसीजन मेकिंग प्लेटफॉर्म है, जहां देश के लिए ज़रूरी कानून और पॉलिसीज़ बनाए जाते हैं। तो चलिए आगे अब हम आर्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो आर्टिकल है हमारे पास, ये है आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 इंडियन पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। लोकसभा हाउस ऑफ पीपल और राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट। इस आर्टिकल के मुताबिक इंडियन पार्लियामेंट इन दो हाउसेस पे मुश्तमिल है। नेक्स्ट है आर्टिकल 80। ये आर्टिकल राज्यसभा के मेंबर्स की तादाद और उनका जो इलेक्शन प्रोसेस है उसे डिफाइन करता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 81। ये आर्टिकल लोकसभा के मेंबर्स की तादाद और उनका इलेक्शन प्रोसेस डिफाइन करता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 83। ये आर्टिकल लोकसभा की टर्म और डिसोल्यूशन के रूल स्पेसिफाई करता है। देखिए, लोकसभा की टर्म 5 साल होती है, लेकिन प्रेसिडेंट इसे डिसॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 84। ये लोकसभा के मेंबर्स की क्वालिफिकेशन को स्पेसिफाई करता है, जैसे इंडियन सिटीज़न होना और उम्र 25 साल से ज़्यादा होना। नेक्स्ट है आर्टिकल 85। ये आर्टिकल प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट डिसॉल्व करने का हक देता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 89। ये आर्टिकल बताता है लोकसभा और राज्यसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन प्रोसेस के बारे में। नेक्स्ट है आर्टिकल 93। ये आर्टिकल राज्यसभा के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन और उनके पावर्स के बारे में। चलिए आगे देख लेते हैं आर्टिकल 102। इस आर्टिकल में लोकसभा के मेंबर्स के डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स बताए गए हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 105। ये आर्टिकल पार्लियामेंट मेंबर्स के प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज़ के बारे में बताता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 108। ये आर्टिकल जॉइंट सिटिंग्स ऑफ पार्लियामेंट के रूल्स के बारे में बताता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 110। ये आर्टिकल मनी बिल्स के बारे में बताता है। आर्टिकल 111 बताता है असेंट टू बिल्स के बारे में। नेक्स्ट है आर्टिकल 112। ये आर्टिकल बजट और फाइनेंस बिल्स के प्रोविजंस के बारे में बताता है। आगे है आर्टिकल 114। ये आर्टिकल बताता है फाइनेंस बिल्स और उनकी अप्रूवल के प्रोसेस। नेक्स्ट है आर्टिकल 117। ये आर्टिकल बताता है बिल्स के टाइप्स और उनकी पैसेज के प्रोविजंस। आर्टिकल 120 बताता है पार्लियामेंट के रूल्स और प्रोसीजर्स के अमेंडमेंट के प्रोसेस। और नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये है आर्टिकल 122। ये आर्टिकल बताता है पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स की वैलिडिटी और कोर्ट के इंटरवेंशन के रूल्स। तो यहाँ पे इंडियन पार्लियामेंट के आर्टिकल्स होते हैं कंप्लीट। पार्लियामेंट को इन आर्टिकल के ज़रिए से बहुत ही अच्छे तरह से डिफ़ाइन किया गया है।